हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैंडल जला ली है, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए ताकि हम उन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। नेगेटिव एनर्जी से ना हम कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर चाहे तो उनका नाम दोहराइए या फिर उनका एक हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, वो अच्छी मेमोरी याद कीजिए सो दैट हम एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। पहला जो एनर्जी मुझे फील हुई ना, विद इन 3 डेज कांटेक्ट हो सकता है या लिटरली मिलने आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि 3 और 4 ये नंबर आप दोनों की, स्पेशली उनकी बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हो। 3 या 4, 3 और 4 दो भी हो सकते हैं। 3 और 4 ये नंबर दिख रहा है। टावर सिचुएशन दिख रहा है, या तो फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं। यस, फाइनेंशियल टावर है और स्पेशली ना कर्जे की एनर्जी है। जो भी है, जो इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, कर्जे की एनर्जी में है। ये इंसान है ना अभी काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे सिचुएशन में है ना कि मदद मांगो तो भी मदद मिलती नहीं है, ऐसे सिचुएशन है। और काफ़ी लोगों से मदद मांग भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मतलब सब कुछ करके हो चुका है। लाइक ना किसी से मांगना हो या कुछ है, अभी जैसे ना एक ऐसे हालात में है जहाँ पे बहुत अकेले हो गए हैं, मतलब मदद करने के लिए कोई नहीं है और ताली मारने के लिए या सुनाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्ट करने वाले लोग ज़्यादा है। उनको ना एक्चुअली ना अपनी गलती का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा था कि ये मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना आप में भी एक इंट्यूशन पावर है। ये आपने कुछ कहा था कि ये चीज़ करने से ये ऐसा हो सकता है। लाइक 2 रास्ते दिखाए थे, जो नेगेटिव रास्ता था ना यही उन्होंने चूज़ किया। वो चीज़ की वजह से अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और ये जब नेगेटिव हो रहा है ना, स्पेशली आपकी याद बहुत आ रही है। आपने बहुत क्या बोलते हैं उसको, वार्न किया था, आपने बहुत समझाया था कि ये मत करो, इस इंसान पे भरोसा मत करो। बहुत याद करे आपको, और जैसे आपको ऊपर वाले ने बचाने के लिए भेजा था, उनको सही गाइड करने के लिए भेजा था, लेकिन इन बात सुन नहीं पाए। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, डीप है और काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे है कि जिससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। हालांकि इस इंसान को ना बहुत तकलीफ भी हो रही है आपके आगे बढ़ने से, या आपके किसी और के साथ होने से, या आप अपनी ऑरा में जाने से। एक अपने आप में खुश रहना है, अपने आप में स्टेबल है, आप अकेले भी है, तभी भी जो आप में एक स्टेबिलिटी है, भले आपके आसपास कितने दुख है, तकलीफ़ें है, प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी लाइफ में एक अपनी दुनिया में हो। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर करती है या फिर जेलस करती है कि आप कैसे भी करो खुश रहते हो। और कल तक वो इंसान मेरे आसपास था, वो जो एनर्जी थी ना पॉजिटिव, वो मेरे आसपास थी। और अभी मेरे आसपास घूमने वाला इंसान वो नहीं है, मेरा नहीं है, या मेरे आसपास नहीं है, उस तरह का से नहीं है। क्योंकि आप ना हमेशा एक झुकने के मोड में थे। इनको जैसे ना आपने दिया ही दिया है। और ऐसे नहीं कि ये इंसान पहले रोमांटिक नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, सब कुछ मतलब इन्होंने भी बहुत शुरू में ना बहुत एक रिलेशन में ना एक ऐसा कुछ किया है ना जिसकी वजह से तो आप इस रिश्ते में इनका कभी मतलब इनके लिए कभी भूल नहीं पाए। इनका बिहेवियर, इनका प्यार, इनका अंदाज़,
इनका प्यार करना, इनका जब बिहेवियर है ना इतना खास था ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाए। अभी तक नहीं वो समझ में आ रहा है कि क्या वो सच था कि ये अभी सच है। वो जो उनका एकदम रिलेशनशिप में एकदम रोमांटिकली और रहना, या फिर एकदम ना पॉजिटिव होना, या फिर जो हर चीज़ लाइक ना एक रिश्ता में रिश्ते होने के जैसा एक बहुत खास एक्सपीरियंस था, वो नहीं है। और आज जैसे इंसान इग्नोर करता है, जिस तरह से इंसान ना जैसे इग्नोर कर रहा है, जैसे बात नहीं सुन रहा है, या बात का बतंगड़ बनाता है, मिसअंडरस्टैंड करता है, या कुछ भी किया उन्होंने, आपके लिए ना विश्वास करना ही मुश्किल है कि क्या पहले वाला सच था या अभी जो है वो सच है। इनका ना 4th हाउस अफेक्टेड लग रहा है, और या तो गाड़ी या तो घर, इसमें कोई नुकसान है, लाइक प्रॉपर्टी का कुछ मैटर में नुकसान है, या तो कार या कुछ है वाह उसमें कुछ नुकसान दिख रहा है, या पेट। कभी कभी है ना पेट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते पेट्स पे कवर, और उस वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ये भी हो सकता है, पॉसिबली छोटा मोटा एक्सीडेंट वो भी हो सकता है, या फिर कोई चोट लगी हो वो भी हो सकता है। इंसान काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगा कि कोई लॉस में है, या तो कर्जा है या तो कुछ है, जहाँ पे ना ऐसा लगता है ना कि संभालने वाला कोई नहीं है। वो चीज़ मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे संभालने वाले तो आप ही थे, देने वाले तो आप ही थे सब। मतलब मान लें कि आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया होगा, बट अगर किया भी नहीं है ना तो आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गहरा था। इसके लिए आपकी याद बहुत आ रही है कि एक इंसान ने ना जो एक वक्त होता ना कि जैसे इनको एहसास हो रहा है कि चमकती चीज़ें लाइक फाइनेंसेस है, ये है वो है, करियर, कुछ भी थर्ड पार्टी इश्यूज हो उसके पीछे तो भाग तो लिया, लेकिन जो इमोशनल वैक्यूम है, जो अपना कोई होना, ये सारी चीज़ें ना किसी भी लाइक वक्त सिखाई देता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अनजाने में सही आपको ये चीज़ का पहले से ही एहसास था कि नहीं, इमोशंस, प्यार बहुत ज़रूरी है, इंसान रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपने कभी रिलेशनशिप को डेवलप नहीं किया। और इनका कैसे था कि पहले से ही भले वो मतलब रिश्ते में खूबसूरती से रहे, लेकिन इनका हमेशा से ना मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरे मुझे चाहिए, मुझे क्या पसंद है। जैसे मैं इनका मन करे तो बहुत कुछ चीज़, लेकिन इनका मन नहीं करे तो कुछ नहीं, ऐसे वाली चीज़ थी। तो रिश्ता दोनों तरफ से होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन शायद पता नहीं क्या आपकी वजह से, लाइक आपका झुकने की वजह से इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इन्हें भी कुछ देना है, इन्हें भी कुछ सैक्रिफाइस करना है। तो अभी हर चीज़ की समझ हो रही है, और ख़ास करके ना आपको खोने का या आपके ना होने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, बहुत मतलब एक दुनिया एक तरफ, एक पैसा एक तरफ, या जो जो चीज़ के लिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, लाइक आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया है, वो एक तरफ है और आप एक तरफ हो। पॉसिबल है ये सोल कनेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। टॉरस, कैंसर, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये साइंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। इनकी जो हीलिंग है ना बहुत तेज़ी से शुरू है। ये टावर गिरना है, ये जो रियलाइजेशन होना है, हर चीज़ हीलिंग की तरफ इशारा करे है। बस इंसान उस चीज़ को कितना समझ पा रहा है, क्योंकि ये ना चीज़ों को समझना, क्योंकि जैसे ना कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात चल रही है, तो उस चीज़ को हल्के में लेना या फिर इग्नोर करना, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है, डिले करवाती है। ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। जितना ये आपसे दूर रहते हैं ना, उतना ही प्रॉब्लम में जाते जा रहे हैं। जितना आपकी
करीब आने की सोचते हैं, उतने ही उनके प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस मिलने लगते, प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। धीरे धीरे से एहसास हो रहा है, जब जब आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ तो पॉजिटिव फील होता है, कुछ तो पॉजिटिव सुनाई देता है, निगेटिव चीज़ें कम होने लगती हैं। लेकिन जो जंजाल में फंसे हैं ना, वो खुद ही जंजाल क्रिएट किया हुआ है, सोने का पिंजरा जो है वो खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो अभी उससे बाहर निकलने की हिम्मत या रास्ता कहाँ से जाए ये समझ नहीं आ रहा है। पॉसिबल है ना, जैसे ये हमेशा यही सोचता है कि आप आ जाओ, आप उनको बाहर निकालो, इनको पॉसिबल नहीं है। ये बहुत स्ट्रांगली आपसे आपको ना मैनिफेस्ट करते हुए, आपके ऊपर नज़र रखते हुए मुझे लगता है। मतलब है कि आपका सोशल प्रोफाइल्स देखना हो, किसी फेक अकाउंट से हो या किसी भी थ्रू, किसी भी तरह का से आपके ऊपर नज़र रखना हो, या फिर आपकी कोई फ़ोटोज़ है, मैसेजेस है, हर चीज़ के ऊपर लिखना, आपकी एनर्जी में कनेक्ट होना हो। स्पेशली आपका फ़ोटोज़ देखना, जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनके पास है, वो देखना उनका जैसे एक रूटीन है। फ़िलहाल तो ये रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली रात को ये करते ही करते हैं, जैसे एक रिचुअल हो, जैसे एक रिचुअल हो। इनके इनिशियल्स में मुझे डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पंजाब, सी फॉर कैट, ये इनिशियल स्ट्रांगली मिले हैं। ई फॉर एलिफेंट भी मिला है, पता नहीं कि ई से नाम किसका होगा भी। ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और जल्द इस प्रोसेस को वो समझेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, समझ बदलनी पड़ेगी। हमेशा मैं करना, ये जिद में रहना, या अन्याय भी सहते रहना, अन्याय भी सहते रहना, वो भी अलग बात है। मतलब वो नहीं चलता, वो नहीं चलता। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फिर वो आप हो, वो हो, क्योंकि आपका भी वही हाल है कि एक वक्त था आप भी इस रिश्ते में जस्ट कूद गए थे, देना 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 देना। तो यूनिवर्स ने इसलिए आपसे रिश्ता छुड़वाया है क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि लेना, बट कितना देना है, किसको देना है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए, इसके लिए है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। Cards. पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 नंबर। सो अभी तक की एनर्जी में है, जैसे मैंने कहा ना, रेस्ट एंड रिजुनेट, ऐसी हीलिंग से गुजर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बदलना पड़ेगा इंसान को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक वो समझते नहीं है तब तक ये यूनियन है, ये यूनियन हो नहीं पाए। अपने पास जो भी है ना, वो जो मिलना है या खोना है, इसकी अहमियत समझ में आ रही है अभी हर चीज़ के। अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। इनको स्ट्रॉन्ग होप है कि सब कुछ ठीक होगा, और हर चीज़ हीलिंग की तरफ इशारा कर रही है कि जो भी उनको जो चाहिए ना, वो इस तरह से नहीं होगा जैसे कि खुद को नहीं बदलना है, सब कुछ जैसे ऊपर वाला करके दे या आप करके दे, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है आपकी तरफ, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अपनी आप को स्टेबल करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। और हो ना हो, जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल है ये रिश्ता, सोल से जुड़ा हुआ है, और स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे 3 डेज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है, एंड कुछ लोग के इसमें 2 डेज़ भी हो सकता है कि जल्द से जल्द उनसे कोई कांटेक्ट होने के चांसेस है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर किसी का जवाब एक ही जैसा नहीं हो, बट फिर भी जिनकी एनर्जी है वो नज़र आ रही है। आपके लिए एडवाइस,
कमाल है, गार्डियन एंजल बहुत ज़्यादा आती है। पावर एंड इंटेंशन, अपनी पावर को समझिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर को समझिए, इंटेंशन सेट रखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या सोचा है आपने, वो चीज़ है। शांत रहना, मेडिटेशन करना आपके लिए मस्ट है, हीलिंग से जुड़ना बहुत मस्ट है, और आपके आसपास एंजल्स आपके हैं, गार्ड करे हैं, आपको प्रोटेक्ट करे हैं, उनको धन्यवाद कहना, थैंक्स करना ज़रूर करिए, भूलिएगा मत, क्योंकि ये एनर्जी आपको लिटरली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, बार बार आ रही है, मतलब इसका कोई मतलब तो ज़रूर होगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।